रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों ही थे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो ये किया था थॉमसन ने। मानव द्वारा प्रयोग किए जा रहे औजार किस पदार्थ से बने थे, इसके आधार पर पाषाण यानी कि पत्थर और कांस्य यानी कि तांबे की एक मिश्र धातु कांस्य और लौह यानी लोहे से बने हुए थे औजार। उसके आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो यह हुआ था मध्य पाषाण काल में। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में मनुष्य ने केवल शिकारी और संग्राहक था। जबकि मध्य पाषाण काल में कुछ अल्प मात्रा में ही पशुपालन का प्रारंभ किया गया और नव पाषाण काल में सर्वप्रथम मनुष्य ने कृषि प्रारंभ की। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़ जो कि एमपी में है, और इसके अलावा बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागोर से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो यह हुए हैं मैदहा और सराय नाहर राय, दोनों जगह से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो ये मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। सराय नाहर राय और मैदहा दोनों से प्राप्त हुए हैं। मैदहा ये दोनों ही स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो अभी हमने देखा मैदहा उत्तर प्रदेश का, ये पड़ेगा प्रतापगढ़ यूपी में, और लेखैया यह है उत्तर प्रदेश के ही मिर्जापुर में। तीसरे नंबर पर बिहार का पैसरा और चौथे नंबर पर आएगा बीरभानपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है। इस प्रकार हमारा उत्तर होता है 4, 2, 1, 3। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, तो यह मिले हैं दमदमा से 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। 41 मानव शव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 5 युग्म समाधान है। युग्म का अर्थ है स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया है, और एक समाधान में एक साथ 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, 3 मानव कंकाल। इसके अलावा सराय नाहर राय से 4 मानव कंकाल वाली एक कब्र मिली है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि अभी हमने बात की, नव पाषाण काल में खाद्यान्न कृषि का प्रारंभ हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो यह मिलता है नर्मदा घाटी में, जो कि एमपी के हथनौरा से मिली है। हथनौरा एमपी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो वह हुआ है नर्मदा घाटी हथनौरा से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो वह था जौ। मानव ने सर्वप्रथम जौ का प्रयोग किया। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यह हुए लौहरादेव से। लौहरादेव एक नवीन खोज है जिसके खोज के बाद हमें पता चलता है कि लौहरादेव में 9000 से 7000 ईसा पूर्व में चावल के प्रमाण मिलते हैं। जबकि इससे पहले की जो खोज थी उसके आधार पर मेहरगढ़ सबसे प्राचीन माना जाता था, जहाँ से कृषि के प्रमाण मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह प्राप्त हुए हैं, अगर ऑप्शन में लौहरादेव नहीं है तो मेहरगढ़ हमारा आंसर रहेगा। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो वह हुए हैं मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, दोनों के ही साक्ष्य सबसे पहले मेहरगढ़ से मिले हैं।
और क्योंकि दोनों पशुपालन एवं कृषि दोनों ही स्थायी जीवन के प्रतीक हैं, इसलिए यहाँ पर स्थायी जीवन भी सबसे पहले प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश में की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो देखेंगे, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो हाँ, प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं लहुरा देव और इसके अलावा कोलडिहवा। यहाँ से चावल के अवशेष मिले हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। हाँ, जौ और धान सबसे पहले के मिले हुए हैं। इसके दोनों ही आंसर सही रहेंगे। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो वह है मेहरगढ़, क्योंकि यहाँ सबसे पहले पशुपालन और कृषि दोनों के प्रमाण मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो वह आदमगढ़ और बागोर, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चाल्कोलिथिक युग कहते हैं ताम्रपाषाण काल को। इसको चाल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहाड़वासी, ये आहाड़ के संबंध में है। आहाड़ एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। आहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही बात है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये लोग चावल से परिचित थे, इसलिए ये कथन गलत हो गया। धातु का काम आहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। हाँ, यहाँ से तांबा प्राप्त हुआ है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। बहुत ही उत्कृष्ट किस्म के यहाँ से मृदभांड मिले हैं आहाड़ के। तो इस प्रकार ये इसमें 1, 3 और 4 सही होते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। नवदा टोली का उत्खनन किसने कराया था? नवदा टोली का उत्खनन HD संकालिया के द्वारा कराया गया है। नवदा टोली MP में स्थित है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण स्मारक दक्षिण में आमतौर पर पाए गए हैं। इसको मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ इनमें बड़े बड़े पत्थरों से मृतकों के लिए अलग अलग प्रकार की समाधियाँ बनाई गई हैं। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये है संगनकल्लू। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है शैल गुफाओं के शैल चित्र के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? यह है अब्दुल्लागंज, रायसेन, MP में। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए भीमबेटका, जो कि MP के रायसेन में है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका आंसर होगा VS वाकंकर। इन्होंने ही सबसे पहले भीमबेटका को देखा। भीमबेटका को खोजा विष्णुधर वाकंकर के द्वारा। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ है? तो यह हुआ है हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभांड परंपरा हड़प्पा के बाद के समय की मानी जाती है। ताम्राश्म काल यानी कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो यह रखते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। यहाँ पर मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाया गया है और दिशा है उत्तर से दक्षिण की ओर। आमतौर पर पूरे भारत में यही दिशा देखने को मिलती है, केवल दक्षिण भारत में यह दिशा नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुए हैं? तो कुत्ते के कंकाल मिले हैं बुर्ज होम से, जो कि पड़ता है जम्मू कश्मीर में।
और बुर्ज होम से गर्त आवास यानी कि गड्ढे वाले घर भी मिले हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। गर्त आवास यानी कि गड्ढे वाले घर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इनको बताना है कि कौन से सुमेलित हैं सही। तो बुर्ज होम से शैलकृत देव मंदिर नहीं मिले हैं। हड़प्पा तक कोई भी मंदिर नहीं प्राप्त हुए हैं। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए जाना जाता है। और गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ मिली हैं। गणेश्वर एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। जबकि बुर्ज होम से मिले हैं हमें एक शवाधान जिसमें मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है और दूसरे गर्त आवास मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के, तो यह मिले हैं लेखैया से। यहाँ पर दो कथन दिए हैं, एक अभिकथन ए है, दूसरा उसका कारण आर है। तो बताना है कि क्या दोनों सही हैं और अगर सही हैं तो क्या व्याख्या कर रहे हैं। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। यानी कि विंध्य क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे पाषाण युग के लोगों ने, ये एक समय है नूतन भूतल काल जब शिवालिक श्रेणी बन रही थी, उसके ही आसपास का समय है के काल के अंत में, इसके अंत में यानी कि जब गंगा का निर्माण हुआ है तब गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, यानी कि वो गंगा घाटी में आ गए हैं अपना स्थान छोड़कर। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, यानी जलवायु परिवर्तन की वजह से इस काल में शुष्कता, यहाँ पर सूखे की स्थिति थी, इसीलिए ये गंगा घाटी में प्रवेश किए हैं। तो ये कथन और कारण दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या भी करता है कारण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? यह एक संलग्न कार्यालय है, कोई अलग से ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। तो इसका आंसर है संस्कृति मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। सबसे पहले इन्होंने ही पुरातत्व में इंटरेस्ट लिया है भारत में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है भोपाल में। काफ़ी बड़ा और मानव के विकास को अच्छे से दर्शाने वाला संग्रहालय है ये। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह भोपाल में मानव संग्रहालय जिस